किया। अब मैं चाहूंगा मेरे प्यारे दोस्तों कि हम राष्ट्रपति के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पे चलेंगे कि इसके अंतर्गत क्वेश्चन क्या क्या किस किस रूप से बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 1 पर चलेंगे। अब आपके बीच में, यहां आपके बीच में यह बोर्ड पर है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। सिंपल सी चीज है, कहां पर निहित है बाबू, तो राष्ट्रपति में, अर्थात आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहां प्रधानमंत्री भी दिया है, मंत्रिपरिषद भी दिया है, संसद भी दिया है, लेकिन संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित हो जाएगी, तो राष्ट्रपति में निहित हो जाएगी। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। सिंपल सी बात है, कार्यपालिका हम अनुच्छेद नंबर 53 अभी बताए हैं आपके बीच में। तो कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो हमारा राष्ट्रपति होता है। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 होगा। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है, राज्य का प्रधान नहीं होता, केवल सरकार का प्रधान होता है। राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है। तो क्या होगा, कहां तक सोच रहे हैं आप, राज्य का प्रधान होता है, क्योंकि राज्य का प्रधान नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। राज्य का प्रधान होता है कौन, तो हमारा राष्ट्रपति। केवल सरकार का प्रधान नहीं होता, सरकार के अंतर्गत उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होता। सरकार का सर्वे सर्वा कौन होता है, तो हमारा प्रधानमंत्री होता है। बात समझ में आई मेरे बाबू। अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए। तो आपका आंसर क्या होगा, 35 वर्ष। 25 वर्ष किसका है, तो 25 वर्ष आपको लोकसभा के सदस्यों का है, अर्थात प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का ये न्यूनतम वर्ष है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। सिर्फ 1 बार, 2 बार, 3 बार, और डी दे रहा है कि कोई स्पष्ट नहीं है। हमने आपको बताया कि हमारे देश में राष्ट्रपति पद के लिए कोई निर्धारित समय नहीं है, वो कितनों बार क्या कर सकता है, बन सकता है। अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो सिंपल सी बात है मेरे बच्चे, तो राष्ट्रपति होता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री थोड़ी होता है, लोकसभा थोड़ी होता है, उपराष्ट्रपति द्वितीय नागरिक होता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं आपके बीच में। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। गृह मंत्री भी होता है, लेकिन गृह मंत्री उन सेनाओं का क्या करता है, प्रयोग करता है, उपयोग करता है। किसकी अनुमति से, तो राष्ट्रपति की अनुमति से। लेकिन हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी। कमांडर होता है कौन, तो हमारा राष्ट्रपति होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति को। अभी हमने आपके बीच में समझाया है। आंसर क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है 9, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, बिल्कुल नहीं। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, बिल्कुल नहीं। ये भी गलत, ये भी गलत। बात समझ में आई। लोकसभा के द्वारा, बिल्कुल नहीं। संसद के द्वारा। ठीक है, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अर्थात जो संसद राष्ट्रपति को चुनता है सभी सदस्यों से, वही लोग क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 10 है और 10 कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा, अर्थात अमेरिका से लिया गया है। ठीक है मेरे बाबू। अगला क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख
है। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है 54, 75, 62, 61। आंसर क्या होगा? 61 होगा मेरे नमूनों, क्योंकि अभी हमने आपके बीच में क्या किया है, इसको अभी बताया है। तो बी आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 12 है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? मनोनयन रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए राष्ट्रपति के अंदर उतनी बड़ी शक्तियां निहित नहीं रहती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 13 और यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो सोचो, लोकसभा लेगा, बिल्कुल। राज्यसभा के सदस्य लेंगे, बिल्कुल। विधानसभा के सदस्य लेंगे, हाँ जी लेंगे। तो कौन नहीं लेंगे? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? डी हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया है थ्योरी में। अगला क्वेश्चन हमारा है 14 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो जरा सोचो, अनुच्छेद नंबर 57। आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई मेरे बाबू? अगला क्वेश्चन है 15 कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। और उसका चुनाव कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग करता है। आंसर हमारा क्या हो गया? ए हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा है 16 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उत्पन्न विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाएगा? उपराष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, संसद? बिल्कुल नहीं। किसके द्वारा? ए अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा, मतलब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है आपको 17, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है लोकसभा के अध्यक्ष की सलाह पर, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। मतलब हमारा आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री की सलाह पर। जब प्रधानमंत्री चाहेगा तभी जाकर के राष्ट्रपति संसद के सभाओं को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। आंसर हमारा क्या होगा? सी आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति देश के लिए वैसे ही है, अर्थात राष्ट्रपति देश के लिए वैसे ही है, ठीक है, जैसे राज्य के प्रति है। कौन? राज्यपाल। मतलब राज्यपाल राज्य के लिए होता है संवैधानिक प्रक्रिया, और राष्ट्रपति देश के लिए होता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 19 होगा, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? अरे मेरे प्यारे दोस्तों, प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। किसकी सलाह लेता है? प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। किसकी नियुक्ति के लिए? राज्यपाल की नियुक्ति करने के लिए। इसीलिए ना जो सरकार केंद्र में आ जाती है तो वह उस राज्यपाल की नियुक्ति जब कर देती है प्रधानमंत्री, तो उस प्रधानमंत्री की कोई भी बात को कभी भी राज्यपाल टाल नहीं सकता है। इसीलिए किसी भी राज्य में अगर कोई सरकार विपक्षी हो, अल्प बहुमत में आ जाती है, तो वहां का राज्यपाल जो होता है अपना प्रयोग करके अपने ही पार्टी के जो सदस्य होते हैं उनको अक्सर यह समय देता है कि वो मुख्यमंत्री का शपथ ले ले। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 20, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कौन करता है मेरे बाबू? तो अनुच्छेद 123 करता है। और अध्यादेश क्या है? अध्यादेश मतलब अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है और उसी बीच में किसी कानून को लाना है, तो उस कानून को लाने के लिए क्या लाया जाता? तो अध्यादेश लाया जाता है, और उसको अनुच्छेद 123 क्या करता है? अनुमति देता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लेकिन 6 महीने के अंदर उस संसद द्वारा उसे क्या कर देना चाहिए? पारित कर देना चाहिए, नहीं तो 6 महीने के बाद वह जो अध्यादेश जारी रहेगा वह क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और अब तक 1952 से लेके 2019 तक 2022-21 तक हमारे देश में 639 बार क्या लाया गया है?
639 बार क्या लाया गया, अध्यादेश लाया गया है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। अगला हम सवाल चलते हैं, हमारा अगला सवाल 21 होगा, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक रखा जा सकता है, तो 6 सप्ताह तक, मतलब 6 सप्ताह तक। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे मेरे बच्चे, अगला क्वेश्चन है कि किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है मेरे बाबू, राष्ट्रपति के पास होता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 23 कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 143। आंसर क्या हो गया, सी हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा है 24, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का मनोनयन करता है, राज्यसभा के लिए तो 12, कितने 12, लोकसभा के लिए हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो गया, बी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा 25, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने की अधिकार प्राप्त है, तो एंग्लो इंडियन और ये होते हैं यूरोपियन। बात समझ में आई, आंसर हमारा क्या हो गया, तो ए हो गया। ठीक है, इन्हीं के साथ मैं आपके बीच में आज की इस वीडियो से विदा लेता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। हम अगली बार जब मिलेंगे तो हमारा अगला वीडियो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के अंतर्गत होगा और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं आपकी सेवा में जरूर आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, आप तैयारी करें, आप सारे वीडियो को देखते रहें। ओके।